देखिए, मैं आपकी बात को मानने वाला नहीं हूँ। हम ना मानव और हमका ही नाम होना चाहिए। काहे बड़ी? तुम बहुत बदतमीज किस्म की लड़की हो। क्यों? और जो ऐसा बेहुदा बात कर रही हो हे और बता, हमें पसंद नहीं है। धक्का मार दिए तब नहीं सोचे थे? न जाने किस घर की हो तुम। मांगती मुसहारी तो का मांगते मुसारी लागत है हम ना ये मतलब बेनिया मैं यार ऐसे किसी का मत कहा करो। मैं यार वाली भाषा ना कहा कर ना तुम्हें कर मतलब दो तीन जात के है का यार काहे तू हिन गरे है का विश्वा ना जब तोहरे माई का पैदा कर खेल ही काटे हम हिन गरे ये हमारा राजा ऐसा हमका राजा उजा जी का काहे? इनका राजा दिन का हमारे गांव में राजा मुसहरा का है। हम राजा उजा के को बन न पोवे। तू जा अपने रास्ते, हम जाए अपने रास्ते। सही बतावा कि जब से नए अरे यार अब दिक्कत तो कही दी हमार वाली रिंच निकाल अरे यार हमका खींचता है रोका कहा खींचता है। हाँ हमका खींचा नहीं काम करते एक मतलब तोहरे ट्रांसफार्मर करंट नहीं। हाँ हाँ तोहरन ट्रांसफार्मर कम हमार चल समझ भागाइन पड़ी ए लड़की करेला शुक्रिया हमें बनौले एक बात बताई जी हमका एक चाल चलन नहीं ठीक लागत है। गड़बड़िया है एक गान बड़ी बा गड़बड़ी है। हाँ गड़बड़ी है। हाँ लड़की देखिए मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कितना हो नाम क्या है? अच्छा कहाँ पर ठिकाना? किसके घर की हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? इन्हीं नाम पूछना चाहिए। हाँ। सुनिए मेरे अब कम्मा नाम बता रही है। अरे नाम है पूनम। बहुत अच्छा नाम सुन रहे हो ना? जी हाँ। अरे नाम है ये पूनम अमीर मुर्शिदा
आ गए। कौन आ गई? हम पकड़े के बहनों ये आ गए बीडीसी। क्या कहते हैं? बार पक गया है, अब बार झरबो चालू हो गया है, लेकिन मालिक चक्कर नहीं छोड़ा था। सोचा था फंसा ले तो हमका मिलबे करे, ये दे ये कर मायू दे। तू जमने चक्कर में लगा रहा, लेकिन ये तोहरे हाथ में हाँ एक खुद जाल फेंक रहा है। हाँ 21 रुपया पुरस्कार बा, धन्यवाद इसी बलकरणपुर के निवासी। अच्छा भैया की तरफ से जितने बलकरणपुर के रहे वाले हमका बहुत गड़बड़ लागत है। और साथ ही साथ आगे हमारे डोमनी मऊ के सरजमी से नहीं गड़बड़ बा, उससे बड़ा गड़बड़ हम खुद ही दे। हाँ ये हमें लड़ाती भैया की तरह से डोमनी मऊ की सरजमी से लेते हैं मैं पुरस्कार। धन्यवाद। लेकिन इनके कहना क्या है कैसे? देखिए तुम जो कहना चाहती थी मैं आपकी बात को समझ गया हूँ और तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। ए लड़के, अबे जब फांसी लगा के मरी जाए तो हमारे रहे फायदा था, हम एक बात मान लेंगे। अरे यार मर जाए तो विधवा हो जाए, हम राण हो जाए। हाँ सर राण आए तो संगा साल हो जाए। आपकी बात मैं मान लिया। तब फिर घरे बुला ले, चलवा भी गाना किनारे नहीं वहाँ तो मारे जाते हैं लोग, मारे जाते हमारे जैसे लोग वहाँ मारे जाते हैं। तो ये बताइए तुम्हारे रहते हुए हाँ एक साथ में दो मर्डर प्यार होते हैं। मोहब्बत में तुमसे क्यों? देखिए मैं कुछ थका टाइप को हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूँ। अच्छा आओ बैठते हैं। चलो ठीक है। सुबेदार बाबू साहब, अरे बगीचे का सुख रहा है। अरे चुप रहा, बगीचा यहाँ टाइम टाइम पर बगीचे में दवा की छिड़काव नहीं करता है। दवा की छिड़काव बराबर करता हूँ। बात क्या है? वो गांव के जो पुरनिया काका है उनसे नजर झरा कर करिया वाला कोहला भी टांगा था, लेकिन ना जाने कौन साला करिया वाला कोहला उतार के ले गया, लाल वाला कोहला टांग दिया। आओ चलकर देखते हैं आखिर कोहला कौन सा है, काला है लाल है। हाँ चलिए। क्या हुआ बे? काहे वो साले गिर रहा है? शराब पी क्या बे? शराब ना पी के आए तो एक तो तोहरे भाग्य में इतना बड़ा बड़ा बुरेका रहा है। क्या है? अब सब ब्रेकर कहते हैं। लकड़ी कट गई थी उसी खूंट है। अटक गया था हमारे। कहाँ अटक? में। अच्छा सुबेदार बगीचा है तो थोड़ा देख के चला करो। सुबेदार अबे कुछ देख रहा है? देखा था। अबे अच्छा लग रहा है ऐसे लौंडिया ही कर सो। यह कारण लटे जौन तोहार राम दोनों लुकाई गया है। अगर दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं तो जाए कहीं और हनीमून मनाए, प्यार मोहब्बत करें। एक काम करो सच पे जाओ उन दोनों को उठाओ यहाँ से। इन्होंने चक्कर में हमारा पूरा हमें बग्गे सूख। सही बात है। हम एक तो पक्का नहीं खाए, जब आई थी बग्गे हम लुकान हुए कोयल पाई थी। बताइए आज कहाँ बाबूजी खोटो सुने निर्भाषा मैं कुछ कहना चाहता कैट का पैसा इसीलिए देते हैं जा बेटा पढ़ो लिखो मेरा नाम रोशन करो। अब तो सारे लौंडिया ही कर रहा है।
बाबूजी कि बने प्यार के दुश्मन क्यों हो रहम बाबू बेटे पे थोड़ा नया मैंने किया उसके गुस्सागी के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको शायद वह दिन याद होगा मां मरते समय हमारा हाथ पकड़ के आपके हाथों में दी थी कि हमारे बच्चे को कभी कोई तकलीफ मत देने, और आप कसम खाए थे कि तू जा, तुम्हारे बच्चे को मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। क्या और रस्में कसमें आज आप भूल गए हैं? बेटा सुनील, बाबूजी बेटा सुनील, आज तक मैं मरू ही माँ के भातों को याद रखा मुन्ना। आज तेरी बात को सुन के कलेजा पसीज गया मेरे लाल। बेटा सुनील, अरे तेरे सिवा मेरा दुनिया में कौन है? नहीं बाबूजी, तू ठीक कह रहा है कि तेरे माँ के मरते वक्त मैं तेरे माँ के सर पर हाथ रख कसम खाया था कि मैं जब तक जीऊंगा मैं अपने बेटे सुनील को अपने साथ लेकर के जीऊंगा। लेकिन बेटा तू ये क्या करता था? ये तू क्या किया? आज अपने बाप के ऊपर बेटा कीचड़ उठा दिया। तुझको बेटा से नहीं करना चाहिए। अरे किसकी बेटी है, किसके घर की लाज है? अगर उसके घर वाले यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी तुम्हारी कितनी बेइज्जत होगी, समझो। बाबूजी मैं कॉलेज से आप ही के पास आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा था, अचानक रास्ते में आंखों से हमसे इससे मोहब्बत हो गई और मैं इसे अपना जीवन साथी मान लिया हूँ। बाबूजी ये तो हार लड़का है तू बर्दाश्त करता है, हमार लड़का होते तेन जौने दिना पैदा भन हो दिना गुटकी दाब दे निपुर गए हो। सुबेदार समझना पड़ता है। आज के जमाने में देखने को मिल रहा है किसी की बेटी है किसी का बेटा है, दोनों प्यार कर लिया है, शादी नहीं कर रहे हैं। एक न एक बात सुनने को मिलता है, पता चलता है कि कल उनकी बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और कल उनका बेटा जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। सबसे पहले माँ बाप को सोचना चाहिए, अगर बच्चे सियाने हो जाए तो टाइम पर उसको शादी कर देना चाहिए। सेठिए, लेकिन सुबेदार बेटा सेठिए सुनील से कुछ बात करना है। बिल्कुल बेटा सुनील, ये बताओ किसकी बेटी है, किसके घर की लाज है, कहाँ रहने वाली है? अरे अपने कास्ट में है या अन्य बिरादरी में है? बाबूजी ये अपने गांव की ही लड़की है और इस लड़की का नाम पूनम है और इसके दो भाई हैं, उसका नाम अजय और विजय है। अजय विजय? वही अजय वा विजय जकरे किया हम जिसके पास गया था पैसा वसूल करने के लिए। वही अजय जो सारे ठुकाई माराई जो सारे खाई भी ना मारा था सारे ओ करे बंगी किए चार तो हाथ तू कितना ऊंचा खानदान को सेठ जी ये गरीब दुखिया का कहा। सुबेदार एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों घर भेजो। अच्छा बात मैं दोनों बात करता हूँ। जा बच्चे तू हमारे लड़के होता ना
तो का हम 1 लीटर डीजल डाल फूंक दे मार डाई हम, लेकिन जा भगवान करे तोहरे कमौन लड़का न हो भाई साहब। आओ चलते हैं बाबूजी सेठ जी सूबेदार ये तो हो रहा लड़का है, हमारा लड़का ना है, ये लड़का है मेरे मालिक का। कुत्ता साले हमारा बेटा हो करके हमारे घर में रह रहा है। गलती न गलती हर बच्चों से होती है। अब समझ में आएगा रुआ तो हो रहे कि नहीं बाबू। सूबेदार ये बताओ मैं अजय के यहाँ कैसे जाऊँ? सेठ जी देखिए, चाहे आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, नादानी तो कर ही गए हैं। और सेठ जी आप अगर अजय के यहाँ अगर जाने की सोच रहे हैं तो आज आप एक सेठ नहीं बल्कि एक पिता बनकर जाएंगे और अजय के सामने जाकर अपने दामन को फैलाकर उसकी बहन का हाथ मांगकर अपने बेटे की झोली में डाल देंगे। सूबेदार तो ठीक करा है, तो जैसे कहेगा मैं वैसे करूँगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ अजय के घर। और अब मैं एक साथ नहीं एक बेटे का बाप बन करके मैं रिश्ते को स्वीकार करूंगा। हाँ तू चला हुआ रिश्ता तय कर, हम जाते डीजे रोड लाइट कर। आओ चलते। बाबूजी अब केवल एक ही चिंता खाई जा रही है कि कहीं अच्छा तो लड़का मिल जाता तो अपने बहन पूनम का हाथ पीले कर देता हूँ। थोड़ी देर बैठता हूँ, बैठ करके अपनी रजनी के इंतजार करता हूँ। अरे भाई इस घर में कौन है? थोड़ा बाहर तो आओ। क्यों भाई साहब कोई काम? हाँ जरूरी काम है। ये बताओ अजय भैया घर में है या कहीं गए हैं? नहीं घर में है। जांच हो सके तो सेठ नागराज से गए हैं और सब मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, आप 2 मिनट। अजय भैया क्या बात है सूबेदार? अरे यार भैया सेठवा सारे का पूरा पैसा दे रहे, आज सार काहे बिना आई? देखा जाएगा किस वास्ते से आए हैं दरवाजे पर। हमका लागत फिर सार ब्याज जोड़ के आए, कहा पैसा ले। देखा जाएगा कि क्या करने आए हैं। कौनो बात नहीं भैया, हम बुलावत है। सेठ जी आइए, आप भैया से मुलाकात कीजिए। सेठ के पास मेरे भाई आप इस गरीब के दरवाजे पर कैसे आना हुआ? हो गई मुझसे गलती क्षमा ऐसी गलती दोबारा होगी नहीं। भैया सुनो अजय मेरे भाई, अजय मेरे भाई, आज जब पहले जब मैं कभी यहाँ पर आया करता था तो मैं अपना कर्ज वसूल करने आया करता था, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक आस लेकर आया हूँ। बात यह है मैं तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहा हूँ।
एक लड़के का बाप बनकर आया है तुम्हारी बहन का हाथ मांगने के लिए। मेरी दामन में अपनी बहन के थे भैया। आप क्या कह रहे हो मैं तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था। अजय मेरे भाई, तुम्हारी बहन मेरा बेटा सुनील दोनों बेहद प्यार करते हैं। अगर दोनों को शादी न कर दिया जाए, कल हो सकता दोनों आत्महत्या कर ले। इससे पहले हमारा कहना यह है कि दोनों को शादी कर दिया जाए। अरे मैं तुमसे दहेज नहीं मांग रहा हूँ, दहेज लेना बहुत दोनों दोनों महापाप है। ठीक है सर जी, अगर मेरी बहन आपके बेटे से प्यार करती है तो मैं बारात बुलाने के लायक नहीं हूँ। आप यहीं पर बुलाइए, मैं जयमाल द्वारा शादी करा दूं। अजय मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब सुनेगा, सबसे पहले वरमाला लेके आओ। साथ ही साथ मेरे बेटे को बुलाओ, सुनील को, और इनकी बहन को बुलाओ। सुनील भैया, आपके पिताजी याद कर रहे हैं, आइए आप तत्काल आइए। रजनी, पूनम को लिवा करके आओ। बहन पूनम, क्या तुम सुनील नाम के लड़के को जानती है? जी भैया। क्या तुझसे प्यार करती है? जी भैया, उनसे मैं प्यार मोहब्बत कर ली। अगर मैं तेरी शादी सुनील के साथ कर दूं, क्या तू अपनी जिंदगी को निर्वाह कर सकती है? निभा लूंगी बा। बड़ी अच्छी बात। सूबेदार, जयमाल डलाओ। बिट्टी पकड़े मेहमान, मेहमान हो। बिट्टी जब नेहुरे तू डाल दे, अब बिट्टी नेहुरा मेहमान नेहुरे न पावे तब तहु डाल दे जब चौक पे खड़ा हो जाए। जयमालवा यार, मेहमान, ए मेहमान, जैसे बिट्टी तो हर गोड़ छुए सोचे तू गोड़ गिरा तीन गाय। ये तोहरे गांव का रिवाज हो, हमारे गांव ना बा। अच्छा ये बात क्या? बहन पूनम, आज तो अपने ससुराल जा रही है उड़िया। मालिक करे तुझे मेरी उम्र लग जाए उड़िया। बहन मत रो बहन हमारी।
भैया तू खुशहाल रहेगी तो बड़ा शांति से भाई जिंदगी व्यतीत कर लेगा। जाओ ठीक है भैया। रजनी क्या बात? मेरे शरीर में उलझन सा हो रहा है। आओ हम तुम चले हॉस्पिटल की तरफ। अगर डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाएगी तो कह करके कुछ दवाइयां ले लेंगे। ठीक हो, चलो मैं उनसे मेरे पति को क्या हो गया? मालूम उनको पागलपन हो गया है। मैं सोची हूँ भगवान उनको कैसे से। अरे भाभी माँ, आपको क्या बताऊं, आपके पति तो पागल से ही अचानक गाड़ी सामने आई और आपके पति का एक्सीडेंट हुआ और आपके पति के सर में चोट लग गई हुई है, काफी खून बह गया हुआ है और अस्पताल में एडमिट भी है। आप अस्पताल जाइए भाभी माँ, जाइए।